आज संजीव भाई सिन्हा जी का नेतृत्व में पूर्व विधायक मेनका दीदी पॉडकास्ट से संबंधित था। हमारे चाची मीरा मुंडा जी और सभी वरीय पदाधिकारी हमारे जिला के संजीव भाई बबुआ भाई के नेतृत्व में, हमारा जितेंद्र जी भी थे महामंत्री, सभी का नेतृत्व में राजा भाई तो मंत्री जी हमारे हैं, तो सभी के नेतृत्व में हम लोग पहले डीसी साहब से मिले। अभी जो मलेरिया के रोकथाम के लिए हम लोग मिले कि अभी 4 दिन एक फिर बच्चा का डेथ हुआ 4 साल का। तो उनका कहना था कुछ तो मलेरिया में था, कुछ पहले से दूसरी बीमार से पीड़ित था। जो भी हो, तो हम लोग बोले कि वहाँ का स्थिति तो बहुत खराब, रोड रास्ता के साथ साथ ये जल का भी अभाव है। उन्होंने बोला कि सर आपके फ़ोन आने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कैंप से, अभी कैंप को बंद मत करिए, कैंप अगर बंद भी करते हैं, उपचार जिस क्षेत्र में इफेक्टेड इलाका में उसमें किसी तरह का उपचार करने में उसको रोकथाम ना हो। बार बार डॉक्टर जाए, सर्च करे क्या है नहीं है, और वहाँ एक डायरेक्शन अब दीजिए। कुछ भी होता है झाड़ फूँक का चक्कर में ना रह के उसको, जो हमारे बहन लोग काम करती है आंगनबाड़ी सैया बहन, वो तुरंत इन्फॉर्मेशन करे, तुरंत एक्टिव हो और कम से कम उसको एमजीएम या सदर में ला के उसका उपचार होने लगे, ताकि बच्चा समय रहते हुए ठीक जाए, जान माल का हानि ना हो। इसके लिए फिर हम लोग डीसी साहब को बोले कि अधिक से अधिक जो है वो मशारी उसारा बटा जाए, क्योंकि मच्छर का प्रकोप है और रुक रुक से बारिश आने जो जल जमाव है उसी में ज़्यादा मलेरिया का भय रहता है। तो उसी का प्रारूप है। बोला पहले तो सरकार से मिलता था, फिर भी हम लोग इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ बातें हैं, फिर हम लोग कोशिश में है कि लोगों को इस सामग्री उपलब्ध कराएं ताकि इस तरह का घटना ना घटे। और दूसरी और एसएसपी साहब के पास आए थे हम लोग, एक गोलमुरी में हत्या हो गई थी कन्हैया यादव जी का। तो हमारे लोकप्रिय विधायिका जो हमारे बहू पूर्णिमा साहू जी पूर्वी के, वो आई थी कि जाम हो गया, तो काफ़ी देर से लोग परेशान थे। तो स्वाभाविक है, जहाँ नेता आता तो मंडल अध्यक्ष वहाँ उपस्थित रहे, वो मंडल अध्यक्ष भी, हाँ मंडल अध्यक्ष वही है। तो वो लोग क्या ना, जाम को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लोग को उठा रहे थे। अंत में पता चला कि नहीं, मंडल के अध्यक्ष पर केस हुआ, नॉन अवेलेबल केस हुआ। हमने तो कोऑपरेट करने किया, उल्टा इस पर केस हो गया। तो एसएसपी साहब अशस्त किया कि सर जांच के बिना हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, अगर कुछ धारा लगाया भी है, अगर ऐसा कुछ नहीं उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। उसी तरह बंदी का रोज़ तेलको थाना में भी एक केस हुआ 353 का, जो केस बनता ही नहीं, क्योंकि एक नाई का दुकान में आधा शटर खुला था, आधा वो काम कर रहा था। ये लोग बोला बच्चे लोग अभी तो दोपहर हो गया और कितना देर काम करोगे, तो बोला नहीं इसको पूरा करके हम अपने बंद करें, इतनी ही सारी बात। तो उसमें भी नॉन अवेलेबल केस है। हम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंदी में हम लोग हर नेता विभिन्न क्षेत्र में स्वयं देख रहा था कि किसी तरह तोड़ फोड़ दूसरे बाहरी लोगों का ना किया जाए, ताकि पार्टी बदनाम हो। और जो लोग अपार जन समर्थन किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसमें किसी तरह का कोई आँच ना हो। इसी के तरह हम लोग इसी लॉ एंड ऑर्डर का बातचीत चला, और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन में ही कि किस तरह से जमशेदपुर पहले की तरह पीस रहे। ये श्रमिक का शहर है और सब प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, और इस शांति का प्रतीक जमशेदपुर अचानक जो अशांत हो गया, इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और आप लोग का जो है हर थाना में ज़बरदस्त पेट्रोलिंग, टाइगर मोबाइल से पेट्रोलिंग, डीएसपी और इंस्पेक्टर को डायरेक्शन दे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्राइम होता है इमीडिएट आप लोग का नॉलेज में आना चाहिए, उसमें एक्शन होना। उन्होंने